अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की न्यू अपडेट अजमेर शरीफ दरगाह को एक लाकर। सीधी बात यह है कि अगर खुदाई करनी है तो खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकलना है, और ज़्यादा खोलोगे तो कुछ और भी निकलना है, और खोदते चले जाइए तो फिर कहीं डायनासोर के अंडे भी मिल सकते हैं, डायनासोर भी मिल सकता है। तो इस खुदाई से देश का लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हमें ये देखना चाहिए। इससे खुदाई का असल मकसद उनका मंदिर तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने आप को रूशनास कराना, अपनी पहचान बनाना, ये उनका असल मकसद है। तो जिन्होंने रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की है, उनका भी असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, बल्कि असल मकसद अपने आप अपनी पहचान बनाना था। तो इस किस्म के जो काम कर रहे हैं ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस काम से हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। इन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए, आज़ाद रहेंगे ये इसी तरह का माहौल बनाते रहेंगे। ख़ास तौर से मैं आपके चैनल के हवाले से इस तरह कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो माहौल है हमें उसकी भी बेहद तकलीफ़ है। हमारी जानकारी जो मैंने निकालने की कोशिश की है उसके मुताबिक मुझे ये पता चला है, चूँकि वहाँ तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना जो बानिए बांग्लादेश जिन्होंने बनाया, उनकी बेटी, जब उनकी बेटी को ही वहाँ से निकाल दिया तो वहाँ जो उनके समर्थक थे, तख्ता पलट होने की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों, शेख हसीना समर्थकों पर वहाँ ज़्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, जिसको हिंदुस्तानी मीडिया ये कह के पेश कर रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ ज़्यादती की जा रही है। मैं कहता हूँ अगर धर्म की बुनियाद पर वहाँ हिंदुओं के साथ ज़्यादती हो रही है तो बहुत गलत हो रहा है, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। चिश्ती साहब भी इसकी मजम्मत करेंगे, तमाम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। मंदिर पर अगर हमला हो रहा है हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। मज़हब की बुनियाद पर अगर वहाँ किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ ज़्यादती हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही करार नहीं दिया जा सकता। अगर वहाँ सियासी मामलात की वजह से हिंदू मुसलमान दोनों को किया जा रहा है उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अगर हिंदुओं को ख़ास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाज़त दी जाए। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वरना मैं चला जाता। बांग्लादेश जाने की इजाज़त दी जाए, हम लोग अपनी टीम के साथ जाएंगे, वहाँ लोगों को समझाएंगे और अल्पसंख्यकों को जाके हम वहाँ हिफाजत करेंगे। हुकूमत से मांग करेंगे कि उन्हें अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की हिफाजत करनी चाहिए। लोकल यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, जो डिजाइनिंग थी, फूल पत्ती की, तो वो लोग करते थे। आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन जो है मुगल पीरियड के बाद आना शुरू हुए, तो टर्किश और ईरानियन आर्किटेक्चर आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के टाइम रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर आया। तो आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के देख लें, पार्लियामेंट में देख लें, हमारी DRM ऑफिस की बिल्डिंग देख लें, कॉन्वेंट स्कूल्स की बिल्डिंग देख लें, आप कोर्ट की बिल्डिंग देख लें, आप ये क्या आर्मी की देहरादून में चले जाएं, एयरफोर्स की बिल्डिंग देख लें, वहाँ रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर है। उससे पहले टर्किश ईरानियन था, और सल्तनत पीरियड में जब गरीब नवाज आए तो यहाँ का लोकल हिंदू आर्किटेक्चर था। तो आप इससे ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू जगह है, इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। मैं अपनी बात कहकर बात खत्म करूंगा, इससे आगे भी बहुत सारी बातें कह चुके हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। मेरा ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है। जैसे ही दरगाह हजरत गरीब नवाज के जो न्यूज़ आई कि किसी शख्स ने एक रेड डालकर सनसनी पैदा करने की कोशिश की गई, तो मेरा भी ख़ानदान से सिलसिला, यहाँ पर मेरे दादी जान और मेरे वालिद ज़ियारतों के लिए आते थे, और मैं भी बचपन से यहाँ पर आता हूँ ज़ियारतों के लिए। उसी बेचैनी को देखते हुए मैं फौरी अजमेर दरगाह आया, और आने के बाद में सैयद सरवर चिश्ती साहब, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ादागान से मुलाकात हुई, और फिर कल इत्तला मिली कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब बरेलवी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक दिन मेरा भी एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर आने जो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है दरगाह के ताल्लुक से, यहाँ पर आके देखने के बाद में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। सब सुकून में हिंदू मुस्लिम सब ज़ायरीन आ रहे हैं, यहाँ पर ज़ियारत कर रहे हैं। और मुझे कई कॉल्स, क्योंकि यहाँ पर साउथ से ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं, ख़ास तौर पर तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, ऐसे न्यूज़ देख के जो हाल ही में संभल में वाक़या हुआ, तो कई लोग टिकट्स वगैरह कैंसिल करवा रहे थे। तो मैं अभी
दोनों जिम्मेदारों से गुजारिश किया कि आप लोग अपील करिए कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं है, और उसके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कमेटी की तरफ से, जो भी यहाँ के जिम्मेदार है, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और ये वाकया जैसा हजरत ने फरमाया कि ये बम पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में फिर रहा था, यहाँ आने के बाद में वो बम की सूरत ही नहीं रही। ये शायद अल्लाह ताला इन शरपसंद अनासिर को जो ये दावा करते हैं कि 1100 मसाजिद दरगाहें हमारी लिस्ट पर है, यहाँ पर दरगाह हजरत गरीब नवाज पर आने के बाद में इनकी सोच, इनकी साजिश, इनकी तमाम चीज़ें यहाँ दफन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आज के बाद में हिंदुस्तान की कोई दरगाह, कोई मसाजिद पर ये लोग नज़र उठा के देखने के लायक नहीं रहेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।